हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे और मजे में होंगे। मैं पढ़ने वाले हैं क्लास 8 के साइंस का टॉपिक, इसका नाम है माइक्रो ऑर्गेनिज्म, फ्रेंड और फू। यानी कि हम लोगों ने माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ा था पिछले पार्ट में, जिसमें कि हम लोगों ने फ्रेंड के बारे में पढ़ा था कि वो हमारे लिए कैसे यूजफुल है, वो हमारे लिए कैसे फ्रेंड की तरह काम करते हैं। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का हम लोगों ने अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, फो के बारे में कि ये हमारे लिए दुश्मन कैसे। फो मतलब क्या होता है? दुश्मन, या फिर बोले तो हार्मफुल इम्पैक्ट। हार्मफुल इम्पैक्ट ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी कि वो हम लोग को कैसे हार्म करता है, क्षति पहुंचाता है। उन सब के बारे में हम लोग इस पार्ट में पढ़ेंगे, क्योंकि ये हमारे लिए क्या है, एक तरह से दोस्त भी है और दुश्मन भी है। तो हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे कि ये हमारे लिए हार्मफुल कैसे है, या फिर बोले तो दुश्मन कैसे हैं। तो इन सब के बारे में हम लोग किस में पढ़ेंगे, इस पार्ट में पढ़ेंगे। ये सबसे पहला चीज क्या करता है, ये डिजीज कॉज करता है। चाहे वो क्या हो, ह्यूमन हो, एनिमल हो, या फिर प्लांट हो, इन सब में क्या करता है, ये डिजीज को कॉज करता है। और जो डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है, क्या होता है? डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड पैथोजेंस। यानी कि ऐसा है माइक्रो ऑर्गेनिज्म, क्योंकि हमारे लिए जो दोस्त भी है और दुश्मन भी। तो जो ऐसा ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि क्या हमारे लिए दुश्मन का काम करे, या फिर जो किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर क्या करे, वो डिजीज कॉज करे। क्या करे? डिजीज को कॉज करे, यानी कि जिसके अंदर कोई भी डिजीज के कारण कारण क्या हो, उसका माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो, तो वो क्या हो जाएगा, उसको कहेंगे हम लोग पैथोजेंस। वो हमारे लिए फो तो होगा ही, लेकिन उसका नाम क्या होगा? पैथोजन। यानी कि पैथोजन मतलब क्या होता है? डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। यानी कि जो हमारे अंदर या फिर एनिमल्स के अंदर, प्लांट्स के अंदर क्या करता है, ये डिजीज कॉज करता है, यानी कि उसके अंदर कुछ खराबियां लाता है। तो हम लोगों ने पैथोजेंस, अब बहुत सारे पैथोजेंस होते हैं, तो हम लोग उन सब के बारे में पढ़ते हैं। तो ये हमारे कुछ डिजीज के नाम है जो कि अलग अलग माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से होता है। पहला है बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया से होता है ट्यूबरकुलोसिस, कोलेरा, टेटनस एंड टाइफाइड। तो ये सब किससे होता है? ये सब होता है बैक्टीरिया के जैसे। यानी बैक्टीरिया जो है वो अगर किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर अगर इंटर कर जाता है, तो वो ये सब डिजीज जो भी है, इन सब को क्या करता है, वो काज कर सकता है। इन सब में से कोई एक काज कर सकता है। उसके लिए भी अलग अलग बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल है। उसका तो वायरस, वायरस के लिए कॉमन कोल्ड, चिकन पॉक्स, पोलियो, ये सब क्या है, जो वायरस के जैसे जो जो डिजीज होता है उसका नाम क्या है? कॉमन कोल्ड। यानी कि जो नॉर्मल हम लोग को सर्दी खांसी होता है, वो पोलियो और चिकन पॉक्स। उसके बाद है फंगी। फंगी भी एक क्या है, माइक्रोऑर्गेनिज्म है, जिससे कि क्या होता है, एथलीट्स फूट और रिंगवर्म होता है। उसके बाद है प्रोटोजोआन्स, यानी कि प्रोटोजोआ के कैटेगरी में आने वाले, उनसे होता है मलेरिया, अमेबिक डिसेंट्री। यानी कि मलेरिया हम लोग जानते हैं, और अमेबिक डिसेंट्री क्या होता है? जैसे कि हम लोग नॉर्मल फास्ट फूड खाते हैं, तो उससे क्या होता है, हम लोग को जिससे वॉमिटिंग होता है, वही क्या होता है, अमेबिक डिसेंट्री। तो जो यहाँ पर क्या होता है, वाटर, वाटर का सॉइल, एयर और एनिमल्स, ये सब क्या है, एजेंट्स। किसके? पैथोजेंस। यानी जो पैथोजेंस को एक जगह से दूसरी जगह, यानी कि या फिर बोले तो एक हेल्दी, एक अफेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन तक लेकर के जाता है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? उसको बोलते हैं एजेंट्स, जो कि कौन कौन है? वाटर, सॉइल, एयर और एनिमल्स है। जैसे कि ट्यूबरक्लोसिस किससे होता है? ये एयर से होता है। जैसे कि मान लेते हैं अगर किसी को क्या है, ट्यूबरक्लोसिस है, वो अगर स्नीज करता है या फिर छींकता है, तो क्या होता है, वहां पर उसके जो नोज के थ्रू उसके बॉडी से वो बैक्टीरिया बाहर आता है, और क्या होता है, फिर वो हेल्दी पर्सन के अंदर जाता है, और वहां पर क्या हो जाता है, ये डिजीज कॉज हो जाता है। उसका कॉलेरा होता है वाटर से। टेटनस होता है सॉइल में, क्या होता है कि बैक्टीरिया होता है जिसका नाम टेटनस होता है, उसी से क्या होता है, ये होता है। इसका ये सॉइल के बाद साथ में क्या, जैसे कि जो जगह साफ नहीं रहता है वहां पर भी रहता है। उसका टाइफाइड भी वाटर से होता है। उसके बाद कॉमन कोल्ड है, चिकन पॉक्स, पोलियो, एथलीट्स फूट, रिंगवर्म और मलेरिया एनिमल से होता है, जो कि मॉस्किटो से होता है। और अमेबिक डिसेंट्री भी एनिमल से होता है, जो कि अमीबा से होता है। ये दोनों तो हम लोग को नॉर्मली पता रहता है, ये अमीबा से होगा, अमेबिक डिसेंट्री, और मलेरिया किससे होगा? मॉस्किटो से होगा। तो ये सब कुछ डिजीज थे जो कि एनिमल्स के अंदर, या फिर बोले तो ह्यूमंस के अंदर होता है। अगर हम लोग एक और है एनिमल का, जैसे कि रेबीज। रेबीज भी क्या होता है? एनिमल
के अंदर होता है, जो कि डॉग की वजह से वुमेन के भी अंदर इंटर हो सकता है। अगर डॉग अगर किसी को बाइट कर लेता है तो उससे वो वुमेन के अंदर आ सकता है। इसके बाद है, उसके बाद और भी कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो कि क्या करता है प्लांट के अंदर और एनिमल्स के अंदर, ये तो ह्यूमंस के अंदर था, प्लांट और एनिमल के अंदर जो डिजीज कॉज करता है। तो प्लांट की अगर बात कर ले तो वहां पर होता है टोबैको मोजैक वायरस, जो कि वायरस के कैटेगरी में आता है। ये क्या करता है उसमें टोबैको के जैसा क्या होता है उस पर साइन, यानी कि उस पर क्या होता है एक उस पर दाग जैसा आ जाता है, किसके जैसा, टोबैको के जैसा, तंबाकू के जैसा क्या होता है उस पर दाग आ जाता है। और एनिमल्स में बात करें तो रेबीज, माउथ एंड फुट डिजीज, एथलीट्स फुट रिंगवर्म, ये सब क्या होता है एनिमल्स के अंदर होता है। पोल्ट्री यानी कि क्या होता है जो फार्म होता है, हैन का फार्म होता है वहां पर होता है। तो ये सब क्या होता है एनिमल्स के अंदर होता है। और प्लांट के अंदर ये बहुत सारे होता है। तो साथ में हम लोग क्या यहाँ पर बचे कैसे, हम लोग जैसे हम लोग कैसे बच सकते हैं, हम लोग बच सकते हैं, हम लोग जैसे कि मलेरिया से बात करें तो मॉस्किटो नेट यूज कर सकते हैं, या फिर जिससे कि मॉस्किटो कम हो जाए वो हम लोग को यूज करना चाहिए। उसके बाद और भी बहुत सारे जैसे कि वैक्सीन यूज, जैसे कि कोविड-19 के टाइम पे हम लोगों ने क्या किया था वैक्सीन लिया था CO2 यानी कि वैक्सीन लिया था किसका, कोरोना वायरस का हम लोगों ने वैक्सीन लिया था। इस वजह से क्या होना चाहिए वैक्सीन लेना चाहिए। और साथ में क्या होता है पोलियो का कुछ दवाई आता है जो कि छोटे बच्चों को पिलाया जाता है, वो भी यूज करना चाहिए ताकि क्या हो जो जितना भी डिजीज है वो सब कम हो सके। तो ये सब क्या होता है कुछ डिजीज था। उसके बाद हम लोग का है फूड के बारे में, ये क्या करता है दुश्मन की तरह हमारे फूड को भी क्या करता है खराब कर देता है। जैसे कि बात करते हैं तो क्या होता है वो फूड जैसे बासी हो जाता है या फिर ऐसे नॉर्मल रखा रह जाता है तो वो क्या होता है खराब हो जाता है, उसका टेस्ट और स्मेल दोनों खराब हो जाता है। ऐसा क्यों होता है, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से। तो ऐसा इसको हम लोग बचा सकते हैं, कैसे हम लोग बचाएं, इसको बचाने के लिए बहुत सारे प्रोसेस है। जैसे कि हम लोग कुछ नॉर्मल जो ऐसे प्रोसेस है जिसको हम लोग घर पे डेली कर सकते हैं, तो वो कुछ प्रोसेस है जो कि तो हम लोग ऐसे कि सबसे पहला क्या है ड्राइंग। हम लोग ऐसे नॉर्मल देखते हैं कि हम लोग का जो पिकल्स बनता है उसमें क्या होता है, जिस भी चीज का पिकल बनता है उसको क्या करते हैं हम लोग कुछ दिन तक क्या करते हैं ड्राई करते हैं, किसके नीचे सनलाइट में हम लोग उसको क्या करते हैं ड्राई करते हैं, यानी उसको सुखाते हैं अच्छे से, ताकि उसके अंदर का जो मॉइस्चर है वो निकल जाए। और उससे क्या हो जाता है उससे वो उसके अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का जो एक्शन होता है वो स्लो हो जाता है। उसके बाद यूजिंग शुगर एंड सॉल्ट, जैसे कि सॉल्ट है यानी कि हम लोग पिकल्स में सॉल्ट यूज करते हैं, और जेलीज में हम लोग शुगर यूज करते हैं, यानी जेली में हम लोग शुगर यूज करते हैं और हम लोग पिकल्स में सॉल्ट यूज करते हैं। इससे भी क्या होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म का ग्रोथ कम होता है। उसके बाद यूजिंग एसिटिक एसिड, जैसे कि हम लोग फॉस्फोरिक एसिड का यूज होता है कार्बोनेटेड बेवरेज में, जैसे कि हम लोग बात कर लेते हैं स्प्राइट का, उसमें क्या होता है एसिटिक एसिड होता है क्योंकि वो कार्बोनेटेड होता है, उसके अंदर क्या होता है कार्बन CO2 डाला जाता है, यानी कि वहाँ पर फॉस्फोरिक एसिड का यूज होता है उसको बचाने के लिए, प्रिजर्व करने के लिए। साथ में का हीट एंड कोल्ड, हम लोग नॉर्मल दूध को क्या देखते हैं हम लोग कभी हीट कर देते हैं या फिर कोल्ड करके उसको हीट यानी गर्म करके रखते हैं, या फिर कोल्ड यानी कि उसको हम लोग रेफ्रिजरेटर में रख देते हैं। क्यों ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि जो नॉर्मल रूम टेम्परेचर होता है उस पर क्या होता है जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है उसका ग्रोथ ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू एक्सट्रीम हीट और एक्सट्रीम कोल्ड, यानी कि वहां पर नहीं कर पाते, जिसकी वजह से एक्सट्रीम कोल्ड या फिर एक्सट्रीम हीट देने पर वो क्या आ जाता है प्रिजर्व रह सकता है। उसके बाद क्या है पास्चराइजेशन, यानी कि यहाँ पर हम लोग जो मिल्क का जो फैक्ट्री होता है उस समय क्या होता है जो मिल्क होता है उसको प्रेशराइज करके उसको रखा जाता है, यानी कि जो पैकेट आता है उसके अंदर प्रेशराइज मिल्क रहता है, जिससे क्या होता है उसके अंदर भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का ग्रोथ बहुत स्लो होता है। वैक्यूम पैकेजिंग, जैसे कि ड्राई फ्रूट्स खरीदते हैं हम लोग तो उसमें क्या होता है वैक्यूम पैकेजिंग होता है, यानी कि वहां पर क्या होता है नो एयर, यानी जब एयर ही नहीं रहेगा तो उसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं रहेगा, तो वहां पर नहीं रहेगा तो क्या हो जाएगा वहां पर माइक्रो ग्रोथ कम और वो क्या होगा लंबे समय तक रह पाएगा। उसका होता है फ्रीजिंग, जैसे कि फिश का बात कर ले तो क्या होता है उसको फ्रीज करके रखा जाता है। तो ऐसा क्यों किया जाता है उसको आइस के साथ रखा जाता है, ऐसा क्यों रखा जाता है क्योंकि वहां पर भी जो ग्रोथ होता है वो क्योंकि एक्सट्रीम कोल्ड होता है आइस का, तो यानी कि वहां पर क्या होता है उसका ग्रोथ कम हो जाता है। इससे क्या हो सकता है इन सब से हम लोग क्या कर सकते हैं अपने फूड को बचा सकते हैं और हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिज्म का ग्रोथ वहां पर कम कर सकते हैं ताकि हमारा फूड लंबे समय तक बचा रहे। आई होप क्या था समझ आ गया होगा, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए। बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।